बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन पर आप सभी का जो स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 45-44 की जो है श्रवण कर रहे थे, जिसमें जो है तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण विविधि विधि वर्णय तत्व विभागो, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्म का निरूपण, धर्म के विधान और तत्व के विभागों का वर्णन करते हैं और ज्ञान वैराग संयुक्त भगवान की भक्ति कहते हैं। तो पिछले इस दोहे में जो महाराज सांख्य शास्त्र तक की चर्चा आपने सुना था। सांख्य शास्त्र में ईश्वर की चर्चा नहीं किंतु खंडन ही है। वेदांत का निरूपण जो है तत्व विभाग जाने बिना ठीक नहीं हो सकता। अतः हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों के समय समय पर आवश्यक विषय का प्रतिपादन किया है। इसी से महात्मा लोग उसकी चर्चा करते हैं। कहते कहाँ भगत भगवंत के, भक्ति से भगवत भक्ति का उद्बोधन है। जीवों के एकमात्र ध्येय ज्ञेय और उपास्य भगवान हैं। वे अनंत कल्याण के गुणों की राशि हैं। उनके कारुण्य, औदार्य और सर्वलभ दिव्य गुण भक्तों के आर्तजनों के लिए अत्यंत जो हितकर और उनके उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। उन्हें गंगा के जो है महाराज मूलोद्गम भगवत चरणारविंद की तरफ खींचने वाले हैं। यानी इस संसार रूप महासागर के लिए, उससे जीवों का उद्धार करने के लिए वही जहाज के सदृश हैं। यद पद प्ला अकते यद पाद प्लव मेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्सावताम। वंदे हम तम शेष कारण परम रामा किमीशम हरिम। भगवान के अतिरिक्त जितने संबंध वे सब मिथ्या हैं, तुक्ष और अनित्य। जीव उसी के अंशभूत, अतः उसी के ही महाराज उनकी सभी वस्तुएं उसी की हैं। उन्हें व्यर्थ के अहंकार और ममता से छूट करके अपने को सर्वतोभावेन भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। यही जीवों का परम धर्म और एकांत पुरुषार्थ। पद्म पुराण पाताल खंड में अम्बरीश जी के पूछने पर कि मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, इस विषय में नारद जी ने भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है कि भक्ति मानसी, वाचकी, कायकी, लौकिकी, वैदिकी, आध्यात्मिक अनेकों प्रकार की है। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों का उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ के द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसका नाम वाचकी भक्ति। व्रत, उपवास और नियमों का पालन तथा पांचों कर्मेंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना कायिकी भक्ति। पाद, अर्धाद उपचार, नित्यवाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप संहिताओं में अध्ययन आदि जो है हविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना को नाम वैदिकी भक्ति। आध्यात्मिकी भक्ति योग जन्य। इसका साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता हुआ ध्यान में देखता है कि भगवान के मुखारविंद अनंत तेज से प्रदीप्त यज्ञोपवीत शरीर पर शोभा पा रहा है। प्रभु जो है पीताम्बर धारण किए हुए, उनके नेत्र जी जो महाराज नेत्र जी की जलन को हर रहे हैं, ये सब स्पष्ट कर रहे हैं।
और शिव जी ने पार्वती जी से भक्ति का स्वरूप इस प्रकार बताया कि भक्ति 3 प्रकार की बताई गई, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी भक्ति उत्तम है, राजसी मध्यम है और तामसी कनिष्ठ है। मोक्ष फल के इच्छुकों की महाराज श्रीहरि उत्तम भक्ति करना चाहिए। अहंकार को लेकर या दूसरे को दिखाने के लिए अथवा ईर्षावश या दूसरों का संहार करने से की इच्छा से जो किसी देवता की भक्ति की जाती है वो तामसी की जाती है। विषयों की इच्छा रख करके अथवा यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो भगवान की पूजा की जाती है वह राजसी कहलाती है। एक कर्म बंधन का नाश करने के लिए भगवान के प्रति आत्मसमर्पण की बुद्धि करनी सात्विकी भक्ति है। जैसी भक्ति की जाती है वैसी गति मिलती है। कहीं कथा भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान से मतलब भगवत स्वरूप परिज्ञान से। आत्म और अनात्म पदार्थों के विवेक को ज्ञान कहते हैं। ये भगवान शब्द जो है महाराज, भगवान सत्य हैं और दिव्य सच्चिदानंद विग्रह है। वह संसार अनित्य है और मन बुद्धि सहित यह शरीर भी नश्वर है, यही ज्ञान है। विराग, यह संसार असत्य है, इसके समस्त पदार्थ अनित्य हैं। पुत्र कलत्राद सारा संबंध मिथ्या है, ये सभी भगवान से विमुख करने वाले हैं। वह यौवन अस्थिर है, जीवन चंचल है, अंत में एक दिन मरना है, अतः इनमें नहीं फंसना चाहिए। भगवत चरणों का चिंतन करना चाहिए। महाराज शब्द स्पर्श 5 विषयों से मन को हटा करके संसार के माया जाल और दुख स्वरूप जान करके इस शरीर को बंधन परंतु साथ ही साधन स्वरूप मान करके आत्म स्वरूप में वृत्ति को स्थिर करना ये परम कर्तव्य है। भगत संयुत ज्ञान विराग। भक्ति, ज्ञान और वैराग की व्याख्या मानस में महाराज जगह जगह पर की है। तुलसीदास जी महाराज वैराग संदीपनी में लिखते हैं कि सम संतोष विचार विमल यति सत्संगत ये 4 दृढ़ कर धरो। काम क्रोध अर लोभ मोह मद राग देश निशेष करि परिहर। समन कथा सुख ना समन कथा मुख नाम हृदय हरि। श्री प्रणाम सेवा करु अवसर। नयन निरखि कृपा समुद्र हरि। अग जग रूप भूप सीतावर। यही भगति वैराग ज्ञान यह हरितोषण यह शुभ व्रत आचरो। महाराज नारद पंचरात्र में भी यही कहा है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अंत में कहा संयुत ज्ञान विराग। ये भक्ति को कहकर के सूचित किया कि संसमान प्रयाग के सत्संग का निष्कर्ष प्रयाग में ज्ञान वैराग संयुक्त भक्ति है। ज्ञान और वैराग बिना भक्ति के शोभित नहीं होते और भक्ति भी दृढ़ तभी होती है जब यह महाराज ज्ञान और वैराग से युक्त हो। यह सिद्धांत दृष्टिगोचर रख करके गोस्वामी जी जगह जगह की है। सोहन राम प्रेम बीन ज्ञान श्रुति सम्मति हरि भगति पथ संयुत ज्ञान विरो विरो वियोग। अरे महाराज ज्ञान विवेक श्रुत सम्मत हरि भगत पथ संयुत विरत विवेक। और कहते हैं महाराज जुग बीच भगति देव धुनि धारा। सोहत सहित सुबिरति विचारा। ज्ञान और वैराग साथ में होने से भक्ति की शोभा विशेष हो जाती है। इसी से ज्ञानी भक्त प्रभु विशेष प्यारा कहा गया। अस्तु प्रयागराज में मुनियों का मकर के अवसर पर समागम होता है और अब भी होता है, पहले भी होता था। उनमें ब्रह्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, सृष्टि तत्व, भगवत भक्ति, ज्ञान और वैराग की चर्चा होती थी। इस प्रकार सत्संग होता था। इसका वर्णन महाराज स्थल स्थल पर प्रसंग के अनुसार रामचरितमानस में होना ही चाहिए, क्योंकि जब उससे अवसर मुनियों का भरद्वाज याज्ञवल्क्य का संवाद है तब वे विविध विषय भी आने चाहिए। उनका आना स्वाभाविक है। ब्रह्म निरूपण आदि पर विस्तार से लिखा है महाराज करुणासिंह जी ने। चित और जीव और प्रकृति और ब्रह्मा शरीर शरीरी संबंध है। ब्रह्म का जीव का शरीर शरीरी संबंध है। श्रुति यस्मात्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य सर्व शरीरम। शरीर शरीरी में अभेद माना गया है। शास्त्रों का महाराज यह निश्चित सिद्धांत है कि ब्रह्म सदैव चित्त विशिष्ट रहता है, निर्विशेष चिन्मात्र नहीं। इसी से ब्रह्म के निरूपण में ब्रह्म के शरीरभूत
जीव और कारण प्रकृति का निरूपण भी आ गया, अतएव इनका पृथक निरूपण नहीं किया गया। अब ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और तत्व विभाग के संबंध में वर्ण ही अर्थात वर्णन करना कहा और भक्ति को कहना कहा। यह भेद मानस में ध्यान में रखने योग्य है। भक्ति रस है, राम भगति रस सिद्धि तो भाय है समय गणेश। महाराज इसका आस्वादन करने के लिए तोष प्राप्ति की अनुभूति होती। महाराज इस प्रकार से कहीं भगत भगवंत महाराज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म विरूपण ब्रह्म निरूपण विविध विधि वर्ण तत्व विभाग कहीं कथा भगवंत की संयुत ज्ञान विराग मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज हम जो है दोहा नंबर 44 की जो है समापन कर रहे हैं। कल से हम दोहा नंबर 45 की पहली दूसरी चौपाई पर विचार करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को